प्रिय विद्यार्थियों, आज कार्तिक पूर्णिमा है और गुरु नानक जयंती भी। आप सभी को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं। आज के दिन हम गुरु नानक को स्मरण कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल में संत साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने नानक पंथ की स्थापना की थी और वे सिख संप्रदाय में आदि गुरु माने जाते हैं, सिख धर्म के आदि गुरु माने जाते हैं। उनका जो जीवन का दर्शन सार है वो जप्पू जी कहलाता है। अब हम बात करते हैं सिख धर्म के आदि गुरु नानक के व्यक्तित्व और कृतित्व की। उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर में हुआ, जो लाहौर से 30 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में उसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है और उनका निधन 1538 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था। वे बचपन से ही आत्मचिंतन करने लग गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके पिताजी उन्हें विद्यालय भेजते थे तो वे विद्यालय में भी ध्यान लगाने लगते थे। तो उनके पिताजी कालूचंद जी खत्री चिंता भी करते थे कि पता नहीं ये आगे क्या करेगा। कहते हैं कि एक बार उनको उनके गुरु गोपाल के पास अध्ययन के लिए भेजा गया। जब उनकी उम्र 7 वर्ष थी तो उसमें कहते हैं कि गुरु उन्हें पढ़ा रहे थे तो उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। गुरु ने कहा कि तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं अध्यात्म के बारे में जानना चाहता हूँ, सांसारिक शिक्षा मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने गुरु के सामने ये पंक्तियां कही थी जो हमने यहाँ अंकित की है, जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित साहित्य कोश में संकलित है। उन्होंने कहा था, जाली मोह घसी मसू करी मति कागद करी सारू, भाव कलम करी चित्तु लेखारी, गुर पूछी लिखू विचारू, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत न पारा बारू। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा था, जाली मोह घसी मसू करी मति कागद करी सारू, यानी वे कहते हैं कि मोह को जलाकर घिसकर स्याही बना दो, मोह को जलाकर घिसकर स्याही बना दो और बुद्धि को कागज बना दो। मोह को जलाकर घिसकर स्याही बना दो, बुद्धि को कागज बना दो, भाव कलम करी चित्त लेखारी, प्रेम को कलम बना दो और चित्त को लेखक बना दो, गुरु पूछी लिखू बेचारी, और गुरु से पूछ कर लिखी, क्योंकि वे गुरु को बड़ा मानते थे। संत साहित्य में गुरु को महत्व दिया गया है। फिर वे आगे लिखते हैं, लिखूं नाम सलाह लिखूं, उनका नाम लिखूं और उनकी स्तुति लिखूं, लिखूं अंत न पारावारू, और यह लिखूं कि उसका कोई अंत नहीं है। यानी वो कहना चाहते हैं कि जो परमात्मा है, जो दिखाई नहीं देता है, उसका कोई अंत नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र व्याप्त है, वो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, सत्य है, कर्ता है, स्वयंभू है। और ऐसी स्थिति में जब यह पंक्तियां उन्होंने अपने गुरु गोपाल को सुनाई तो उनके गुरु ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। तो कहने का अर्थ यह है कि नानक प्रारंभ से ही आत्मचिंतन में लग गए थे। 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने आत्मचिंतन करना शुरू किया था। और उसके बाद में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि वे बाद में सुल्तानपुर भी जाते हैं और सुल्तानपुर में एक मोदी खाने में नौकरी भी करते हैं। और वहाँ कहते हैं कि एक दुकान पर जो है वे आटा अधिक तोल कर दे देते, क्योंकि वे अध्यात्म के रंग में डूबे हुए थे। ऐसी स्थिति में उनको मोदी खाने से
निकाल दिया जाता है। इस तरह के कई प्रसंग जो है उनके जीवन में मिलते हैं। पर यह ध्यान देना है कि नानक एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे और उन्होंने उस समय भारतीय समाज को जो नई दिशा प्रदान की थी, इसलिए उनकी वाणी आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। नानक के संबंध में जो मुख्य जो है बातें हैं कि वे भ्रमणशील साधु थे। संत साहित्य में जो भी संत पढ़ते हैं उनमें नानक भ्रमणशील साधु थे। वे कई स्थानों की यात्राएं करते थे। उनकी 4 उदासियां जो है प्रमुख है। अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने यात्राएं की, जिन्हें उदासी के नाम से जाना गया है। और नानक पंथ की स्थापना राजनीतिक कारणों से मानी जाती है, क्योंकि नानक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध किया। तो नानक पंथ की स्थापना राजनीतिक कारणों से हुई, लेकिन उनका पंथ धार्मिक स्वरूप में रंगा हुआ है। यानी नानक पंथ का जो स्वरूप है वो धार्मिक रूप लिए हुए हैं, पर उसकी स्थापना जो है वो राजनीतिक कारणों से हुई थी। ये प्रश्न पूछा गया है कि संत साहित्य में कौन से संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध किया, तो वे कौन थे? गुरु नानक थे। और वे ऐसे संत थे जिन्होंने स्त्रियों की निंदा कभी नहीं की। अगर हम कबीर की बात करें तो कबीर भी नारी के कामिनी रूप की निंदा करते हैं, लेकिन नानक ने किसी भी रूप में स्त्रियों की निंदा नहीं की। और उनका प्रकृति चित्रण भी सुंदर मिलता है। उनकी जो उनके पारिवारिक जीवन को देखें तो उनके नानक के 2 पुत्र माने जाते हैं, एक श्रीचंद और दूसरे लक्ष्मीचंद। श्रीचंद भी बाद में आध्यात्मिक बने और उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। यह भी प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है कि उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? श्रीचंद ने की है। तो इस तरह से हमने देखा कि नानक का भक्ति काल में संत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि नानक की उपासना जो है हिंदू मुसलमान दोनों करते रहे हैं, और हिंदू मुसलमान दोनों नानक की उपासना बराबर रूप में करते रहे हैं। नानक की रचनाओं की अगर हम बात करें तो नानक की रचनाएं जप्पू जी, असादी वार, सोहिला, रहीरास और नसीहतनामा मानी जाती हैं। ध्यान देना, नसीहतनामा उनका खड़ी बोली में लिखा गया था। उनकी भाषा की बात करें तो उन्होंने पंजाबी में लिखा है और फारसी में भी लिखा है। फारसी प्रभावित पंजाबी में लिखा है, खड़ी बोली में लिखा है और ब्रिज भाषा में भी उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नानक भक्ति काल में संत साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी वाणी है जो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की है। तो इस तरह से नानक हिंदी साहित्य में भक्ति काल में एक महत्वपूर्ण संत के रूप में स्मरण किए जाते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन नानक जयंती के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। उनके बताए रास्ते पर चल करके हम हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि नानक एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे और नानक गुरु को महत्व देते थे, और नानक बाह्य दिखावे मूर्ति पूजा में कभी विश्वास नहीं करते थे। नानक कहते थे कि आंतरिक साधना के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से नानक के अवदान को, उनकी वाणी को हमने स्मरण किया। पुनः गुरु नानक को नमन। धन्यवाद।